इन सभी को तो चलिए आज हम पॉलिटी का शुरू करेंगे संविधान सभा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह उद्गार किया गया था कि व्यक्ति में किया गया भारतीय संविधान का भारतीय इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, यानी जो भारतीय सोचेगा वही होगा। तो ये कौन बोला था? महात्मा गांधी बोला था। ठीक है, दूसरा बार में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये किसने बोला था? तो ये आपका बोल दिया था मोतीलाल नेहरू बोला था। ठीक है, और 1924 में यहाँ पर देखिएगा तो बेलगांव अधिवेशन भी हुआ था। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहा था। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? महात्मा गांधी कर रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहा गया कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? औपचारिक सबसे फर्स्ट बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय किया था। ठीक है, किसने किया था? एम.एन. राय किया था। उसके बाद आगे चलिएगा तो देखिए संविधान सभा को किसके जो है मूर्त रूप की प्रदान किया था? तो मूर्त रूप की प्रदान किया था मोतीलाल नेहरू किया था। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो कांग्रेस ने किस वर्ष, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव रखा था? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1936 हो जाएगा। ठीक है, और 1942 देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिप्स मिशन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, 1942 में हुआ था। ठीक है, 1928 की बात करते हैं तो 1928 में देखिएगा तो साइमन कमीशन जो है भारत आ गए थे, लेकिन साइमन कमीशन का ड्राफ्टिंग तैयार हो गया था 1927 में ही। ठीक है, और साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? क्योंकि जो है चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का जो है उसको सुधार करने के लिए ये आया हुआ था। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अब चलते हैं 1938 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1938 में किस व्यक्ति द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को गठित की मांग किया था? वयस्क मताधिकार पर कौन किया था? तो सबसे पहले ये किया था सुभाष चंद्र बोस किया था। ठीक है, कौन किया था? और इसका यहाँ पर देख लीजिएगा वयस्क मताधिकार के बारे में जो है 18 वर्ष से कम के बारे में बोला था कि वयस्क मताधिकार के 18 वर्ष से कम आयु में। ठीक है, और देखिए पहले 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका जो है राजीव गांधी के सरकार के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि 1942 में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो ये किसके ऊपर होगा? तो ये आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन, यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, ये याद रखिएगा। माउंट बेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और एक बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति है जो कि कांग्रेस का किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। इसका मृत्यु हो गया था 1920 में। ठीक है, और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसकी अध्यक्षता किया था। और ये जो भारत लौटे थे कब? 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे। ठीक है, अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखिएगा तो ये आपका जो है प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष चुना था। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य होते थे? 7 सदस्य होते थे। ठीक है, और प्रारूप समिति कब आया था? ये आपका आया था 29 अगस्त में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में था। क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 में था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो फिर वही क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1900 आपका 46 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में हो जाएगा ये आपका। ठीक है, साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, लेकिन आया था भारत कब? 1928 में आया था, जिसका विरोध कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ था? 1936 में कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। इसी में जो है आपका पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कानपुर अधिवेशन पूछेगा तो कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका 1926 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिसकी अध्यक्षता आप लोग कॉमेंट में कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखिए 1926 में हुआ था, उसका कर रहा था कौन? आप लोग कमेंट कीजिएगा। सरोजिनी नायडू कर रहा था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हुए थे? कैबिनेट मिशन के तहत 389 हुए थे। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब 389 जिसमें जो है आगे चलिएगा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो है विभाजन किस प्रकार से होना जो है निश्चित हो गया था। तो विभाजन यहाँ पर देखिए किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए नंबर ब्रिटिश प्रांत 292 ये कथन सही है, देसी रियासत में 93 ये भी कथन सही है, मुख्य कमीशन जो है कमिश्नरी क्षेत्र में 4 ये भी सही है, जिसमें कांग्रेस जो है टोटल वोट कितना लाया था 208 जीता था, ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम जो है 73 जीता था, अन्य में जो है आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि संविधान सभा में विभिन्न क्षेत्र प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए थे, ये आ गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 208 हो जाएगा, ठीक है, 208 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, उस समय कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 299 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का जो है देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व चुना गया था, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व चुना गया था, तो आपका हो जाएगा 70। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व चुना गया था, कितने प्रतिनिधित्व इसका हो जाएगा, तो आपका 89 हो जाएगा 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए किस प्रतिनिधित्व की जनसंख्या के अनुपात में था, उस समय था, तो आपका प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति था यहाँ पर, ठीक है, 10 लाख प्रति व्यक्ति पर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाएगा आपका, प्रांतों में विधानसभा हो जाएगा। संविधान सभा के किस प्रांत पर प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो सबसे अधिक प्रांत अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त प्रांत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में संविधान सभा के कितने देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, तो कौन इसका नहीं लिया था, तो यहाँ पर देखिए आपका हैदराबाद के नहीं लिया था, ठीक है। और ये जो है 21 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, सही है। और हैदराबाद जो है सहायक संधि में कब मिलाया था, तो ये भी आपका हो जाएगा 98, ठीक है, 1898 में, याद रखिएगा। उस समय कौन था गवर्नर, बेलेजली था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, B.R. अम्बेडकर कहाँ से हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल से हुआ था। इसका क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी बंगाल। और आप लोग बताइए, बंगाल की बात आया तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किसके कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, ये आप लोग जो है बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यह है कि देखिए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी भी मुस्लिम को बनाना चाहता था, सही है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना था, ये भी आपका जो है सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग का मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान कब चाहता था, हाँ ये कथन से हो जाएगा, यानी आंसर आपका इसका सी हो जाएगा 23 का, कि मुस्लिम लीग जो है एक अलग प्रांत चाहता था, यानी एक अलग जो है संविधान चाहता था। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 24 नंबर में देखिए, संविधान सभा द्वारा चुनाव निम्न प्रकार किस पर जो है आधारित था, किसी संविधान सभा द्वारा किस पर जो है आधारित था, तो इसका हो जाएगा वर्गीय मताधिकार पर जो है आधारित था। संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधित्व थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 25 नंबर देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन होना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर देख लीजिएगा। 21 नंबर, संविधान सभा के किस देशी रियासत का प्रांतीय जो है था, तो इसका जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया बार बार। तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद हुआ। B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा का निर्वाचित कहाँ से हुआ था, तो ये आपका पश्चिमी बंगाल में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग का किसके कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, तो बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि वो अलग जो है संविधान चाहता था, तो ये आप समझ गए। और उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा का सदस्य प्रतिनिधित्व कैसा होता था, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्मात्री सभा कैसा चुना गया था, तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान किसने बनाया था, तो संविधान सभा द्वारा बनाया था। और यहाँ तक 27 क्वेश्चन हो गया। और डेली आप लोग जो है डिस्कशन के लिए जो है ज़रूर चैनल से जुड़िएगा और एक जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।